हेलो दोस्तों। आज की कहानी बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही अजीब गांव किशनगंज से आती है। ये गांव शहर से इतना दूर है कि यहाँ की हवा में आज भी एक पुराना डर घुला हुआ है। किशनगंज में कोई बड़ा मंदिर नहीं है, कोई मशहूर बाजार नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा लैंडमार्क और सबसे बड़ा डर एक विशाल खूंखार नाम का पेड़ है। इसकी शाखाएं इतनी लंबी है कि वो पूरे गांव पर एक काला साया बनाकर रखती है। लोग कहते हैं ये पेड़ शापित है, क्योंकि नीम के इस पेड़ में कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि चुड़ैल रहती है। सदियों पहले गांव वालों ने उससे एक समझौता किया था। वो पेड़ चुड़ैल का और गांव इंसानों का। तब से गांव में शांति थी, लेकिन ये शांति कितनी देर टिकती। कहानी शुरू होती है रवि से। एक शहरी पढ़ा लिखा लड़का। रवि इन सब पुरानी बातों को सिर्फ बकवास मानता था। उसने गांव के डर का मजाक उड़ाया और एक दिन उसने वो गलती कर दी। वो रात को शराब के नशे में अपनी नाइफ निकालकर उस पवित्र पेड़ के पास गया और चिल्लाकर उसने अपने इनिशियल्स RS उसकी छाल पर काट दिए। उस रात रवि की आंख खुली। नीम की कड़वी मिट्टी जैसी खुशबू गायब थी। उसके रूम में सिर्फ एक मीठी नशा देने वाली खुशबू थी। जैस्मिन और रोज का एक जहरीला कॉकटेल था। वो खुशबू उसे खींच रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उठकर बाहर देखे, मगर जब उसने पिल्लो देखा तो उसकी खुली हुई मुट्ठी में काले लंबे बालों के कुछ टुकड़े थे। वो बाल उसके नहीं थे। अब चुड़ैल रवि को हर रात दिखने लगी। एक मोहिनी, इतनी खूबसूरत औरत कि रवि को लगता था वो सपना देख रहा है। वो हमेशा उसे पुकारती थी, रवि मेरे पास आ। मगर वो आती थी सिर्फ रात में। और हर बार जब भी रवि उसके पैरों पर नजर डालता तो उसकी रूह कांप जाती थी। उसके पैर उल्टे थे, पीछे की तरफ घूमे हुए। डर अब हद पार कर चुका था। वो चुड़ैल रवि को वापस उस शापित पेड़ के पास ले आई और तभी रवि ने देखा RS वाले जख्म से गाढ़ा गहरा काला खून जैसा सब टपक रहा था। चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाया। एक सूखी पीली दांत वाली औरत। उसका मकसद था रवि की आत्मा को उस पेड़ में कैद करना। तभी उसका कज़न अनुज आया। उसने चुड़ैल की परछाई पर लोहे का टुकड़ा फेंका और पेड़ के जख्म पर हल्दी और नमक लगा दिया। रवि गांव से भाग गया। वो सोचा कि वो आज़ाद है, मगर कुछ देर बाद जब उसने अपनी बाहें देखी तो वही इनिशियल्स RS उसकी स्किन पर एक लाल निशान बन चुके थे और उसकी जेब में एक सूखा मुरझाया हुआ
नीम का पत्ता था। कुछ वादे जब टूटते हैं तो उनके निशान हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आप ऐसी ही सच्ची सुलगती हुई कहानियों का पूरा कलेक्शन चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दें।